के बारे में भी चर्चा करेंगे सर, पर आज की जो सबसे बड़ी बात है उसी से शुरुआत करते हैं। ये जो सेबी के नए नियम आए हैं या नया जो सर्कुलर आया है, इसके बारे में समझाइए सर, और इसके क्या फायदे देख रहे हैं आप? दीप, मैं इन सारे नियमों पर आपको विस्तार से बताऊं उससे पहले एक चीज बता देना चाहता हूं कि इन नए नियमों को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल है, किसी भी तरह की बातें आपके मन में, तो आज पूरा 360 डिग्री कवरेज, यानी कि पूरा स्मॉल कैप स्टॉक से लेकर मिड कैप शेयर, लार्ज कैप शेयरों पर असर और उसके बाद आपके म्यूचुअल फंड्स पर क्या असर है। क्या आज आपको अपने म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स, अगर आप कैश में हैं, अगर आप किसी दूसरे फंड में, तो क्या मल्टी कैप फंड में शिफ्ट कर देना चाहिए? क्या मल्टी कैप फंड्स 3 महीनों में 20, 30, 40% का रिटर्न दे सकते हैं? क्या कुछ स्मॉल कैप शेयर ऐसे हो सकते हैं जो 3 महीनों में 50%, 100% बढ़ जाएं इन नियमों के दम पर? ये जो सारे सवाल आपके मन में, इनके जवाब मिलने वाले हैं। किन स्मॉल कैप शेयरों पर असर होगा? शुरुआत उम्मीद करता हूं कि ज्यादातर सवालों के जवाब आपको आज अभी इसी वक्त मिल जाएंगे। तो पहली चीज सेबी ने किया क्या है वो समझ लीजिए। सेबी ने मल्टी कैप फंड्स के नियम बदले। मल्टी कैप फंड्स वो होते हैं जहां पर आप अलग अलग तरह के स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, ये सारे, और उनकी कोई लिमिट नहीं होती थी कि कितना आपको रखना है, कितना नहीं रखना है। ठीक है, अब इसमें हुआ यह है कि सेबी ने कहा कि अब मल्टी कैप फंड्स में आपको मिनिमम 25% स्मॉल कैप शेयर रखने होंगे और मिनिमम 25% मिड कैप शेयर रखने होंगे और मिनिमम 25% लार्ज कैप। अब लार्ज कैप 25% का मतलब ये हुआ कि पहले टॉप 100 कंपनियां मार्केट कैप के लिहाज से वो लार्ज कैप है, 100 से 250 तक की, यानी कि अगली 150 कंपनियां वो मिड कैप है, और 150 के बाद जितनी भी 4, 5, 6 हजार जो जितनी भी कंपनियां हैं लिस्टेड, वो सारी स्मॉल कैप में आ जाती है। तो उस हिसाब से आपको अब पोर्टफोलियो बदलना पड़ेगा। पहले 65% मिनिमम इक्विटी में रखना पड़ता था, अब 75% मिनिमम इक्विटी में रखना पड़ेगा। तो यानी कि मल्टी कैप फंड्स को अपना इक्विटी एक्सपोजर बढ़ाना पड़ेगा। पहले निवेश को लेकर कोई सीमा नहीं थी, अब ये सीमाएं आ गई है, और ये नियम जो लागू करने जा रही है सेबी, वो 31 जनवरी से किए जा रही है, और नए नियमों को लागू करने के लिए 4.5 महीने का आपको मिला है समय। तो और जो कैटेगरी हैं जिनमें अलग अलग करना है, 25% तीनों करना है। पहले जो नियम थे उसमें कुल मिलाकर 65% आपको इक्विटी में करना होता था मिनिमम, ज्यादा भी जा सकते हैं 100% तक, लेकिन मिनिमम 65% मल्टी कैप में रखना होता था, और अलग अलग कैटेगरी में कोई लिमिट नहीं थी। तो ये नियमों में बदलाव हुआ है, और जो सेबी ने अब कहा है वो ये कि आपको जनवरी के बाद इस रेशियो को, इस प्रोपोर्शन में अपने मल्टी कैप फंड्स रखने होंगे। अब मल्टी कैप फंड्स में है क्या? बेसिकली मल्टी कैप फंड्स में लगभग 1,46,000 करोड़ रुपए का इस वक्त इन्वेस्टमेंट है, 1,46,000 करोड़। और उसमें से समझा ये जा रहा है कि जो मल्टी कैप फंड्स में कम इन्वेस्टमेंट है स्मॉल कैप शेयरों में, वो लगभग आता है 35,000 से लेकर 40,000 करोड़ का। तो इन बदले हुए नियमों के दम पर मल्टी कैप फंड्स को 35 से 40,000 करोड़ रुपए और बाजार में लगाने होंगे स्मॉल कैप शेयरों में, और लगभग 12 से 15,000 करोड़ रुपए मिड कैप्स में लगाने होंगे, क्योंकि ये जो मल्टी कैप फंड्स है इन्होंने ज्यादा पैसा लार्ज कैप शेयरों में लगा रखा है। अभी दिक्कत ये है, तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए सेबी ने ये नियम लिया। सेबी के नियम के फायदे क्या है? बेसिकली सेबी का इरादा क्या है, सेबी ने ऐसा क्यों किया, पहले वो समझ लीजिए। देखिए, आपको, हमको, सबको पता है कि कुछ स्टॉक्स मिलकर बाजार को चला रहे हैं। निफ्टी आपको मजबूत दिखता है किसी रिलायंस, किसी टीसीएस, किसी एचडीएफसी बैंक की वजह से। 5 स्टॉक ऐसे हैं जिन्हें आप देखेंगे तो निफ्टी आपको 11,500 दिखेगा, और वो 5 स्टॉक निकाल दे तो निफ्टी शायद आपको 10,000 से नीचे का दिखे। सेबी ये चाहती है कि जो तेजी हो रही है वो ब्रॉड बेस्ड हो। छोटी कंपनियां जिन्हें पूंजी जुटाने में मुश्किल होती है बाजार से, क्योंकि अल्टीमेटली हर इन्वेस्टर, हर फंड मैनेजर बड़ी कंपनियां खरीदना चाहता है, बड़ी कंपनियों में पैसा लगाना चाह रहा है, तो बड़ी कंपनियां और बड़ी होती जाए और छोटी कंपनियां छोटी की छोटी रह जाए। ये सेबी की मंशा है, जो कि एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है कि छोटे जो बिजनेसमैन है, छोटे उद्योगपति है, छोटे कॉर्पोरेट्स हैं, इन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट इनकी है मार्केट से, वो इन्हें भी होनी चाहिए। इस लिहाज से उन्होंने ये नियम बनाया, तो कि छोटी कंपनियों को ज्यादा फंड मैनेजर्स उनके शेयर ज्यादा खरीदेंगे, वो कैपिटल ज्यादा रेज कर पाएगी, अच्छे से कर पाएगी। बड़े शेयरों के पीछे भागना, और कहते हैं कई बार, ये वो बोलते हैं ना हम कई बार, अरे ये निफ्टी, ये सेंसेक्स, ये सब मैनेज है, इंडेक्स मैनेज है, तो ये इंडेक्स मैनेजमेंट धीमे धीमे कम हो, खत्म तो होगा नहीं, कम हो। तेजी में ज्यादा पार्टिसिपेशन आए, ज्यादा शेयरों का पार्टिसिपेशन आए, ब्रॉड बेस्ड रैली हो, ये आपके लिए जरूरी है। और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी पैसा बनाने के मौके ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि आमतौर पर रिटेल इन्वेस्टर कोई टीसीएस, रिलायंस तो खरीदता नहीं है, वो तो खरीदते हैं छोटे मोटे 20, 25, 50, 100, 200 रुपए वाले स्मॉल कैप स्टॉक। तो ये सेबी के नियम के दीप बड़े फायदे हैं, जो 4 बड़े फायदे जो सेबी ने बदले। इंटेंशन बहुत क्लियर है सेबी का कि
छोटी कंपनियों का पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा हो, उन्हें भी पैसा मिले, उन्हें पैसा जुटाने में आसानी हो। ये एक बहुत बढ़िया जो सेबी के नियमों का जो सेबी ने जो बनाया, ये उनके नियम है। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो एक क्लियर इंटेंशन है सेबी की तरफ से कि मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए सर, पर सुनने में आ रहा है कि म्यूचुअल फंड्स इन नए नियमों से ज्यादा खुश नहीं हैं। और वैसे भी अगर आप डेटा बता रहे थे, अगर इतना ज्यादा निवेश वो नहीं करते स्मॉल कैप मिड कैप में, तो उसकी वजह क्या है और क्या चुनौतियां आप देख रहे हैं ये रूल्स लागू करने की? आप समझिए, टीसीएस रिलायंस का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, एलएनटी का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, भेल लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। भले निफ्टी सेंसेक्स का हिस्सा होता था, आज नहीं है, फिर भी आपको कंपनी के बारे में पता है। अगर किसी फंड मैनेजर को रात को 12 बजे नींद से उठा के पूछेंगे कि एलएनटी पे क्या है, तो उसको सब कुछ मालूम होगा। लेकिन छोटी कंपनियों के बारे में रिसर्च करना, उनमें पैसा लगाना बहुत ज्यादा मेहनत का काम है। और वहां पर दूसरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर समस्या है, क्योंकि ये छोटे कॉर्पोरेट जो होते हैं वो जागरूक भी कम होते हैं और वहां गवर्नेंस को लेकर एडजस्टमेंट कर लेते हैं। भाई लाइफ में प्रोग्रेस करनी है थोड़ी बहुत, तो चलिए थोड़ी बैलेंस शीट में कहीं थोड़ा इधर उधर कर लिया प्रॉफिट। तो ये छोटी कंपनियों में छोटे लेवल पर होता है। बड़े लेवल पर जब सिस्टम प्रोसेस हो जाते हैं और कंपनियां इंडिविजुअली ड्रिवन नहीं होती, तो वहां ये नहीं होता। तीसरी चीज है कि आप शेयर खरीदने जाओ तो इंपैक्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा है। आज अब फंड मैनेजर कोई फंड शेयर खरीदेगा तो किसी कंपनी के 1-2 लाख शेयर तो नहीं खरीदेगा, वो तो परसेंटेज में इक्विटी खरीदेगा। और आप खरीदने जाओ तो पता चला स्टॉक 2-3 सर्किट ऊपर मार गया, तो आपको बड़ा महंगा आता है। तो खरीदने में कॉस्ट ज्यादा है, एंट्री करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, एंट्री तो मुश्किल है, एग्जिट उससे भी ज्यादा मुश्किल है और ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि जब आपको बेचना और जब रिडम्पशन आए, मार्केट का मूड खराब हो, तो आप नीचे से नीचे के सर्किट देखते जाएं, सर्किट टू सर्किट, सर्किट टू सर्किट, सर्किट टू सर्किट, और स्टॉक आपका बिकेगा ही नहीं। और सर्किट भी 20 से 10, 10 से 5, 5 से 2% हो जाए तो एग्जिट नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्मॉल कैप शेयरों में जो है वो एग्जिट का है। जब फंड मैनेजर चाहे बेच नहीं सकता, इन्हें आपको बेचना तेजी के मार्केट में ही पड़ेगा और लेना मंदी के मार्केट में ही पड़ेगा, जो कि आसान काम है नहीं लिक्विडिटी के लिहाज से। और एक और चीज ये कि समझिए, जो शेयर कमोडिटी साइकिल वाले शेयर हैं, आमतौर पर जैसे मेटल्स हुए, कोई दूसरी कमोडिटी साइकिल वाले शेयर हुए, वो तेजी कब होती है? जब कमोडिटी साइकिल एकदम टॉप पर होता है, तब ये शेयर स्मॉल कैप मिड कैप की कैटेगरी में आ जाएंगे। तब आपको इनको लेना पड़ेगा, और आपने ले लिया और जैसे कमोडिटी साइकिल नीचे आया, फिर आपको इनको उससे निकालना पड़ेगा। तो आप कमोडिटी साइकिल के ऊपरी एंड पर इन शेयरों को खरीदेंगे और जब साइकिल कमजोर होने लगेगा तो निकलेंगे, तो उल्टा ऐसा आपकी एंट्री और एग्जिट गलत हो जाएगी। तो ये ज्यादा चुनौतियां हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के लिए। दूसरी बात ये कि एक और प्रॉब्लम ये है कि बड़ी कंपनियों में अगर आप गलत पड़ जाए। बिल्कुल अनिल जी, और स्मॉल और मिड कैप में निवेश की तो चुनौतियां हैं ही। तो अब फंड मैनेजर्स, म्यूचुअल फंड्स के पास विकल्प क्या है सर? क्या उन्हें 4 महीने में ये नए नियम लागू करने पड़ेंगे या फिर थोड़े ऑप्शंस हैं उनके पास? सेबी ने कल देर शाम जो सर्कुलर दिया, उससे बहुत सारी चीजें साफ हो गई। क्या साफ हुई है? म्यूचुअल फंड्स के पास अब बहुत सारे विकल्प आ गए। ऐसा नहीं कि आज उन्हें सर्किट लगाकर शेयर खरीदना है। और मैं आपको साफ साफ कह दूं, कोई भी म्यूचुअल फंड आज ऐसा होगा नहीं जो आकर खरीदारी करे। तो म्यूचुअल फंड के पास ढेर सारे विकल्प है। पहला विकल्प, वो चाहे तो फ्रेश सब्सक्रिप्शन बंद कर सकते हैं कि हम मल्टी कैप फंड्स में और पैसा नहीं लेंगे। साफ कह सकते हैं, उनके पास राइट है। ट्रस्टी की मीटिंग बुलाई, तुरंत हो गया, और मीटिंग बुलाने के लिए 21 दिन का नोटिस नहीं लगता। एक साथ अभी वर्चुअल मीटिंग बुलाई और वो कर सकते हैं। दूसरा, निवेशकों को कह सकते हैं कि भाई आप अपना पैसा निकाल लीजिए, क्योंकि हम मल्टी कैप फंड्स में और स्मॉल कैप एक्सपोजर लेंगे नहीं। दूसरी स्कीम में स्विच करने की सलाह वो दे सकते हैं और अपनी स्कीम्स को लार्ज कैप स्कीम्स के साथ मर्जर कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके लिए रेशियो प्रॉपर हो जाएगा। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसलिए इस गलतफहमी में मत रहें कि आज सुबह 9:15 बजे सारे म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स में होड़ लगेगी, पहले मैं खरीदूं, पहले मैं खरीदूं, पहले मैं। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। वो आराम से खरीदेंगे, उनके पास पूरे ऑप्शंस हैं, और वो शेयर कोई भी तभी खरीदेंगे जब उन्हें अच्छा लगता है, जब उन्हें लगता है पोटेंशियल है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रेगुलेशंस सेबी का अपनी जगह है, और म्यूचुअल फंड भी मानते हैं कि इस तरह का होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज के आज खरीदने, और खरीदने के लिए भी 4-4.5 महीने। इनफैक्ट मैं तो दीप यहां तक कहूंगा, हो सकता है अगर किसी फंड के पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक